हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर श्रीधर और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे गनोरिया, गोनोकोकल इन्फेक्शन या फिर गोनोकोकल यूरथ्राइटिस के बारे में या इन्फेक्टेड धात के बारे में। गनोरिया या गोनोकोकल इन्फेक्शन एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो कि एक इन्फेक्टेड फीमेल से एक मेल को थ्रू अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स, चाहे वो वजाइनल हो, ओरल हो या फिर एनल हो, तो उसके द्वारा ये ट्रांसमिट होती है। जब ये इंटरकोर्स परफॉर्म किया जाता है, अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स परफॉर्म किया जाता है, उसके 3 से 5 दिन के अंदर अंदर मेल्स के अंदर इसके सिम्टम जो है वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। जब भी कोई मेल इन्फेक्टेड फीमेल के साथ इंटरकोर्स परफॉर्म करता है तो उसके 3 से 5 दिन के अंदर जो फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है वो होता है डिसयूरिया। डिसयूरिया मीन्स उसको पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होनी शुरू हो जाती है, पेशाब बहुत चीर के आता है। कई बार तो पेशाब करते हुए जो पेशेंट होता है वो अपनी दोनों मुट्ठियाँ बंद कर लेता है या फिर दीवार को पकड़ के पेशाब करता है कि उसको इतनी जलन होती है, इतनी दर्द होती है। सेकंड सिम्टम है कि पेशाब के मार्ग से एक पस की तरह का एक क्रीमी फ्लूइड जो होता है वो ऑटोमेटिकली या वॉलंटरली अपने आप जो है वो पेशाब मार्ग से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और ये आपके अंडरगारमेंट्स को इन्फेक्ट करना शुरू करता है। उसके साथ चिपचिपा मटेरियल जो है वो स्टिक करना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका सिम्टम है वो है कि उसके जो पेशाब की ओपनिंग है उसके चारों तरफ रेडनेस और पेशाब का जो मार्ग है वो सूजना शुरू हो जाता है, उसमें स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सिम्टम है कि गोलियों में या जो टेस्टिस होती हैं उनमें पेन और उनमें स्वेलिंग जो है वो दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सिम्टम है कि एनल या जो गुदा होती है उसके चारों तरफ इचिंग और थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाता है। कई बार कई लोगों को गुदा के मार्ग से सिक्रीशंस आना शुरू हो जाता है या कई लोगों को ब्लीडिंग भी आनी शुरू हो जाती है। पेट के नीचे जो नाभि का पोर्शन है वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर उसको पेन फील होनी शुरू हो जाती है। जो ये गनोरिया या गोनोकोकल इन्फेक्शन है इसकी मेन जो साइट्स हैं वो है थ्रोट, एक तो गला, नंबर 2 औरतों में सर्वेक्स या यूट्रस, मेल्स में जॉइंट्स और यूरिथ्रा मीन टू से या आपका पीनस या लिंग। नेक्स्ट है कि इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर आप इसका डायग्नोसिस जो है 15 दिन के अंदर अंदर नहीं करते या 1 से 2 हफ्ते आपको निकल जाते हैं तो कई बार ये इन्फेक्शन जो है ये जर्नलाइज्ड हो जाती है। जर्नलाइज्ड मीन टू से ये इन्फेक्शन जो है लोकल यहाँ से निकल के ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, खून के सर्कुलेशन के द्वारा ये सारी बॉडी में फैल जाती है और जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कई बार वो ज़्यादा ड्रेडफुल होती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है? नंबर 1 गोनोकोकल मेनिंजाइटिस, यानी कि जो सिर की झिल्लियाँ हैं, ब्रेन के चारों तरफ जो झिल्लियाँ होती हैं उनमें सूजन आनी शुरू हो जाती है। सेकंड है गोनोकोकल एंडोकार्डाइटिस, जो आपके हार्ट के अंदर की मसल्स है या उनकी लाइनिंग है उसमें जो है सूजन आनी शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं गोनोकोकल एंडोकार्डाइटिस। और थर्ड है गोनोकोकल आर्थराइटिस। तो ये जो गोनोकोकल बैक्टीरियाज होते हैं ये आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें सूजन और उनमें दर्द पैदा कर देते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं DGI। DGI का मतलब होता है डिससेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन। तो यहाँ टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपने किसी भी फीमेल पार्टनर जो कि आपके नोन में नहीं है, आपने उससे अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स किया है तो आपको हमेशा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है 1 by 1 आती हैं। जो सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आती है वो है गनोरिया, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 3 to 5 डेज है। मतलब जैसे ही आपने परफॉर्म किया या इंटरकोर्स परफॉर्म किया, अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स परफॉर्म किया, उसके 3 से 5 दिन के अंदर अंदर सबसे पहले गनोरिया के सिम्टम ही आएंगे, उसके बाद बाकी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं वो 1 by 1 आएंगी। तो इसलिए जो सबसे शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है वो गनोरिया का है, तो आपको गनोरिया के बारे में पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि इसका डायग्नोसिस कैसे करें। तो इसके डायग्नोसिस के लिए आप जो आपका क्वालिफाइड वैद्य हकीम या डॉक्टर है वो क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर भी आपको डायग्नोज कर सकता है कि आपको ये गनोरियल इन्फेक्शन है या नहीं है। मगर फिर भी आप अगर इसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि आप अपना चाहते हैं कि मैं इस डायग्नोसिस को कंफर्म करना चाहता हूँ, तो आपका जो सिक्रीशन निकल रहा है, जो पस लाइक मटेरियल निकल रहा है, आप उसको लैब में चेक करवा के, कल्चर करवा के अपने डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट पार्ट, कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए।
कभी भी इसका आधा अधूरा ट्रीटमेंट मत करवाना, क्योंकि कई बार होता है कि आप 2-4 दिन मेडिसिन लेते हो, आपको थोड़ा सा आराम मिल जाता है तो फिर आप ट्रीटमेंट छोड़ देते हो। इसको बोलते हैं आधा अधूरा ट्रीटमेंट। अगर आप इनकम्प्लीटेड ट्रीटमेंट लेते हो तो कई बार इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो बाद में जाके आपको ज़्यादा तंग करती हैं, जिनमें है एटोपिक प्रेगनेंसी फीमेल्स में, और मेल्स में एपिडिडमाइटिस, प्रोस्टाइटिस, और इसके अलावा कई बार जो इनफर्टिलिटी का कारण, मेल्स में इनफर्टिलिटी का कारण बनता है वो गोनोकोकल इन्फेक्शन भी होती है। तो इसलिए अगर आपको ये इन्फेक्शन है तो इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लें, और इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए आप अपने डॉक्टर से तब तक ट्रीटमेंट लें जब तक आप क्लिनिकली जो है उससे सिम्टम फ्री ना हो जाए। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके ट्रीटमेंट में आमतौर पर एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तो इसके अलावा कुछ एक एल्कलाइज़र दिए जाते हैं जो कि पेशाब के मार्ग को साफ़ करते हैं या आपके जो पेशाब है उसको एसिडिक से एल्कलाइन में चेंज करते हैं। तो जब भी आपने ये ट्रीटमेंट लेना हो, आप किसी क्वालिफाइड या किसी ऐसे डॉक्टर से मेडिसिन लें जिसको इसके बारे में पूरा ज्ञान हो, और जो एंटीबायोटिक्स का जो आपने कोर्स लेना है उसको भी कंप्लीट कोर्स लें, उसको आधा अधूरा मत छोड़ें। तो मेरी यहाँ पर ये राय है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या आप चाहें तो मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत, सर्वे संतु निरामय। धन्यवाद।